अरे आप बिस्तर से नीचे, कितनी बार बोला है आराम कर लीजिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। शोचो ने तुम्हें बताया नहीं, मेरी और शोचो की शादी हो चुकी है। ये दवा ले लीजिए। क्या हुआ नयन? दवाई ले लीजिए। और उससे पहले ये बताइए कि आपके और शालू दी की शादी हो चुकी है, बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? अचानक ये शंख की आवाज कहां से, वो भी इतनी जोर से, इस विराट में कैसे? कहां बज रहा है शंख? नहीं, वो तो गिर गई है, मर गई है। इस बार कोई चमत्कार, कोई मिरेकल नयन को नहीं बचा सकता है। इस बार शुचो के साथ घर वापस सिर्फ मैं जाऊंगी, सिर्फ मैं। उस ढोंगी बाबा को हम लोग देख लेंगे, आप प्लीज अपनी पत्नी को ढूंढिए, प्लीज हरी आप। नयन, नयन, कहाँ है आप? नयन साहब अभी एक लड़की, नोएन नाम की लड़की ने पूरे पब्लिक के सामने प्रलय बाबा का भंडा फोड़ दिया। आप उसी नोएन को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ वही, वो मेरी पत्नी है। कहाँ है वो? अरे साहब, बाबा के चेले भड़क गए, वो भी भागे उसके पीछे। वो लोग उस किले की तरफ भागे हैं। हाँ। इतनी हाइट से गिरने के बाद तो जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर बाई चांस उसकी सांसें चल रही होगी ना, तो अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगी उसे। What the hell? ये तो यही थी, लाश कहाँ गई? भागने की हालत में तो हो ही नहीं सकती। तो गई कहाँ नोएन? ये पेड़ तो सफेद फूलों से भरा है, पर गिरे हुए फूल लाल कैसे? ये नोएन यही तो नहीं है। जब तक उसकी लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मुझे यकीन नहीं होगा। हर बार कोई चमत्कार उसे बचा लेता है, लेकिन इस बार नहीं। ये हट क्यों नहीं रहा? ये नाजुक से फूल पत्थर जैसे बारीक कैसे हो गए? नयन, कहाँ है आप? नयन जवाब दीजिए। अगर शोचो ने मुझे यहाँ देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने ही नयन को मारने की कोशिश की है। नयन, मैं हार गया नयन, आपको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आपको लिए बिना मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा आखिरी सांस तक। बस कीजिए सर, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कब से ढूंढ रहे हैं आप? आपकी मिसेज इधर नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? कहाँ गई? क्या किया उन लोगों ने मेरी नयन के साथ? नयन!
मैं अभी फोन करने ही वाला था सर। आप चिंता मत कीजिए, प्रलयनाथ अब मेरी शरण में है। बस उसे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद स्टेट बॉर्डर क्रॉस कराने की जिम्मेवारी मेरी। नहीं, उसे वहीं अस्पताल में ही खत्म कर दो। हो जाएगा सर, एक तीर और शिकार दो। प्रणयनाथ मर जाएगा और उसका सारा इल्जाम आएगा नयन पर, और पब्लिक को लगेगा कि देवी माँ ने राक्षस का वध कर दिया। वाह सर। बस याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रलय अब हमारे लिए लायबिलिटी बन चुका है। दबाव में आकर अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना कि मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो सब खत्म। एक और बात, ये लड़की नयन कौन है? इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। हो जाएगा सर। आपने मुझे लूज कैरेक्टर क्यों बुलाया ना? आपको पता चल गया मैं नयन हूँ? मैं तो परिंदा के भेष में हूँ। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? इन परिंदा के कपड़ों में और ये खरगोश वाले दांत। तो क्या नयन की याददाश्त वापस आ गई है? पर हमें तो बहुत पहले पता चल गया था कि नयन ही परिंदा है। इसका मतलब सर पे चोट लगने के बाद, परिंदा बनने के बाद की चीजें नयन को याद नहीं है। ना सोना घाटी का वो कोठा, ना प्रलय बाबा। क्या सोच रहे डॉक्टर बाबू? चलिए बताइए, आज मैं इतनी खुश की हूँ। बताइए बताइए। आपको पता चल गया ना कि परिंदा ही आपकी नयन है, इसीलिए मैं खुश हूँ। अब मुझे वो नाटक नहीं करना पड़ेगा। उस नाटक से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। आप जानते, शावली डियर पिशी मुनि ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे आपसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करना चाहते। आप उन दोनों को सजा देंगे ना, ऐसे कान पकड़कर, उन्हें मुर्गा बनाकर। इससे मैं परिंदा बनी इसलिए थी ताकि मैं उन दोनों को पकड़वा सकूं। वो दोनों कहाँ है? हाँ, उन्हें सजा मिली। आप पुलिस बाबू को बुलाइए और उन्हें ऐसे कानून के हवाले कर दीजिए। और फिर जब पुलिस स्टेशन में उन्हें रस्सी से बांधकर ऐसे मोटे मोटे डंडों से उनकी सुताई करेंगे ना, दे धनादन दे धनादन दे धनादन, तब मैं यहाँ नाचूंगी। वहां उनकी सुताई होगी और मैं यहाँ नाचूंगी। ए सुन, वो नयन बाजू वाले कमरे में चाहिए मुझे। हाँ, काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक। बस सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। हाँ, 12 मिलियन फॉलोअर्स एक दिन में खत्म हो गए। मैं प्रवचन देने वाला आदमी इसे सुनने को तैयार नहीं है कोई। हो जाना चाहिए वरना मार डालूंगा तुमको। जी बाबा।
जब तक अपने हाथों से उसका खून नहीं कर लूँ ना, चैन नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? बाजू में चाहिए। हो जाएगा बाबा जी, बिल्कुल हो जाएगा बाबा जी। आपने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब फेवर रिटर्न करने की बारी हमारी। नोयन को बगल वाले केबिन में रखने से हमारा ही काम आसान हो जाएगा। बाबा को मार के इल्जाम सीधा नयन पे डाल देंगे। हाँ बाबा ठीक है, मैं नयन को बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज किसी भी रिपोर्टर से इसके बारे में कुछ बात मत कीजिएगा। बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, सो जाइए। बाहर लोगों को ये पता है कि बाबा जी आप बेहोश है, और क्या है ना बाबा जी, ऊपर से ऑर्डर है, जैसे ही आपको होश आ जाए अरेस्ट कर लिया जाए। बाबा जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, बस आंखें बंद करके लेटे रहिए, ना ही आपको होश आएगा और ना ही मैं आपको अरेस्ट करूंगा। डोंट वरी सर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाबा को एक नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। बाबा वैसे भी बहुत चोट लगी है आपके सर पे, तो नींद अच्छी आएगी। चल भाई जल्दी सामान रेडी करना है, सर आएंगे चेक करने रूम में। वो लड़की का सब साड़ी वाड़ी ले लिया है ना? हाँ मैम। चलो वहीं पे रख देंगे। एक मिनट, ये किसके लिए, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? आपकी वाइफ को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ सारे वीआईपीज रहते हैं। चलो चलो, बहुत काम है। नयन को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जहां वो प्रलय है। नयन के लिए सेफ नहीं हो सकता। आई कांट टेक दैट रिस्क। मेरी और सोचो की शादी हो चुकी है और अब वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। शादी की बात तो सच हो ही नहीं सकती, तो फिर मैं क्यों इस बारे में इतना सोच रही हूँ? क्या मुझे डॉक्टर बाबू से कुछ पूछना चाहिए? हेलो, कितनी देर लगेगी? कहाँ जाना है सर? पता नहीं, पर नयन को इस गांव में रखना सेफ नहीं है। वो प्रलय बाबा भी यहीं है, वो बदला लेने के लिए किसी भी वक्त नयन पे हमला कर सकता है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। आप जल्दी आइए प्लीज। ओके ठीक है। अरे आप बिस्तर से नीचे, कितनी बार बोला है आराम कर लीजिए, बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। सोचो ने तुम्हें बताया नहीं, मेरी और सोचो की शादी हो चुकी है। ये दवा ले लीजिए। क्या हुआ नयन? दवाई ले लीजिए। पर उससे पहले ये बताइए कि आपके और शालू दी की शादी हो चुकी है, बात आपने मुझसे क्यों छुपाई?